अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑन जाफरी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। आज हम बात करेंगे स्टडी इन इटली के बारे में। इससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपको वीडियोस ऐसे ही प्रोवाइड कर सकें जिसमें हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की और इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। इटली में बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड। उनमें से चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया, टॉर वर्गाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्जानो, यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ये बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो कि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि इनकी फ़ीस 500 से 1000 यूरोज़ या मैक्सिमम 1500 यूरोज़ तक जाती है। अगर आप एप्लीकेशन दें तो ये फ़ीस भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्री एजुकेशन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए इसके लिए, बड़ा सिंपल है कि इसका अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होनी चाहिए, उसमें मार्क्स 60% होने चाहिए। 60% से कम नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, फिर आपको एक बहुत कम कोर्सेज अवेलेबल रह जाते हैं आपके पास। तो कोशिश करें कि 60% मार्क्स हों। उसके बाद इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स आपके, यानी कि मार्कशीट्स और डिग्री। उसके बाद आपको चाहिए होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आइल्स हो तो बेहतर है, बट रिमेंबर दिस इज़ नॉट कंपलसरी टिल डेट। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक आइल्स कंपलसरी नहीं है इटली में। इसके बाद हो जाए तो हम वो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। उस चीज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप उसके बाद सीवी बहुत ध्यान से बनाइएगा क्योंकि सीवी को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए आपको। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका बैचलर्स 4 ईयर्स का होना चाहिए, यानी आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है। ओके, इसमें भी आप कोशिश यही करें कि 60% से अबव हों आपके मार्क्स तो बेहतर है, वरना आपको फिर कोर्सेज अपनी मर्ज़ी के नहीं मिलते। और ऑब्वियसली आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे, जितना आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, CGPA जितना अच्छा होगा, आपको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में और उतने अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, मास्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो हैं आपकी मैट्रिक, इंटर और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़। इसके अलावा आपको चाहिए होगा अगेन आइल्स, अगर वो कोर्स रिक्वायर करता है तो। अक्सर कोर्सेज होते हैं जिनमें आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांग लेते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर क्या होता है? कोई भी प्रोफेसर जो है ना वो ये लेटर लिख के दे देते हैं जिसमें वो बता देते हैं कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन, यानी कि आपने जो भी बैचलर्स में भी जो डिग्री की है वो इंग्लिश टॉट थी, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। और इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। और अगेन वही बात, सीवी बहुत ध्यान से बनाना है। सीवी सबसे ज़्यादा गौर से चेक किया जाता है, ठीक है। सीवी ज़रूर आपने देख के बनाना है। देन सेम चीज़ें जो बैचलर्स में थी, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ये तो हो गई आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स। इटली में अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज नहीं हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। इटालियन लैंग्वेज में तो आपको बहुत मिलेंगे, सारी कोर्सेज होते हैं जैसे कि हर जगह होते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बैचलर्स में बहुत कम कोर्सेज मिलेंगे। वो गिने चुने ही हैं, जैसा कि डाटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कोर्सेज हैं जो कि आपको बैचलर्स में मिलेंगे। डाटा एनालिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में मिलेगा। याद रखिएगा वहाँ पे आइल्स कंपलसरी है, मिनिमम 5 बैंड होना लाजमी है आपके वहाँ पे। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा की, उसमें भी कुछ कोर्सेज़ हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा जो है वो इंटर में बहुत ज़्यादा मार्क्स मांगती है और आइल्स का भी उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। वो भी आपसे कहते हैं कम से कम 5.5 या 6 बैंड आइल्स आपको बैचलर्स में चाहिए अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा में एडमिशन लेना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया में आपको डाटा एनालिटिक्स का कोर्स मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होगी और मार्क्स भी कम चल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में भी यही एक बेनिफिट है कि मार्क्स कम चल जाएंगे आपके इंटर में, यानी कि अगर आपके मार्क्स 50% हैं, 45% भी हैं इवन, तब भी आइल्स होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन इन मार्क्स पर भी 45% या 50% मार्क्स पर भी आपको बैचलर्स में एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में मिल जाता है। अब बात करते हैं मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स में हमें वहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज मिलती है। आप आर्किटेक्चर से, आर्ट एंड डिज़ाइन से शुरू हो के एंड देन साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोग्राफी,
इसके बाद आप मैथमेटिक्स में आपको मिल जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग में आ जाएँ तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग इवन, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज़ आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाते हैं और फ्री एजुकेशन में ही मिलते हैं, विच मीन्स कि इनकी फ़ीस 500 से 1000 यूरोज़ पर ईयर ही होती है और वो भी वेव ऑफ हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इटली का स्टडी वीज़ा प्रोसेस। इटली का स्टडी वीज़ा प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, हाँ, बट थोड़ा सा लंबा है। एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं इसकी नवंबर से और ये चलती हैं जून तक, और इसके बाद आपको इसके अंदर ही, यानी अगर आप नवंबर या दिसंबर में कम कोर्सेज़ खुलते हैं, ऑब्वियसली टाइम टू टाइम इसके कोर्सेज अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती रहती हैं और आप उसमें अप्लाई करते रहते हैं। आपको एक 2 महीने के गैप से, कभी कभी जल्दी भी 1 हफ्ते में भी आ जाता है एडमिशन लेटर। आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे या उनके पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन का फॉर्म फिल करेंगे और अप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन फ़ीस पे करके। उसके बाद आप वहाँ से आप वेट करेंगे उनका लेटर आने का। अच्छा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट्स दी हुई होती हैं कि आपको किस कोर्स में जाना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ होता है। आपने वहाँ पे जाके अपने फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने इवैल्यूएशन का वेट करना है। यूनिवर्सिटी आपको मेल कर देगी कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको जो एडमिशन लेटर आएगा उसके थ्रू आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाना है। वहाँ जाके अगेन वही आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, देन आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अपना एडमिशन लेटर भी अपलोड करेंगे। जब आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको वेट करना होगा। अगेन आपको प्री इनरोलमेंट आएगी। प्री इनरोलमेंट आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इटालियन में ट्रांसलेट करवाएंगे, ठीक है। इटालियन ट्रांसलेशन हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। देन आपको एम्बेसी से जब मेल आएगी अपॉइंटमेंट की, देन आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है, जिस चीज़ का जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं जब वो ये बोलते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे फिर भी हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। तो भाई आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एम्बेसी चेक नहीं कर सकती, उनको क्या पता, आपने कोई लेटर ऐसा लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट लगा दी। ऐसा नहीं होता, आपको हर चीज़ जेन्युइन लगानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में दोस्तों आपके पास होने चाहिए अपने इटालियन ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 15 to 20 lakhs की। उसके साथ आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। सोर्स ऑफ इनकम इसलिए होती है कि जो आप भी आपके बैंक में पैसे हैं वो किस तरह आए हैं या उनका सोर्स क्या है, इसलिए आपको एक सोर्स ऑफ इनकम बनवानी होती है। सोर्स ऑफ इनकम को ही GTE भी कहते हैं, ठीक है। इटली में बेसिकली ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आज बात की है सबसे पहले एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद हमने बात की है एडमिशन के प्रोसेस की, उसके बाद हमने बात की है वीज़ा प्रोसेस की, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा एलेबोरेट भी कर देंगे। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।